कर्ज़े जहाँ बहुत ही खूबसूरत ड्रामा, साकिब खान की प्रोडक्शन और आयशा रज़ाक की राइटिंग। तज़ीन जो है इस ड्रामे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और इतनी खूबसूरती से कर रही हैं। अदीका कियानी का बहुत खूबसूरत गाना आया इन आँखियाँ। सजल के साथ आहत का बहुत लंबा साथ रहा है। रमशा के साथ तो वो काम कर ही रहे हैं। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं जनाब शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, कौन है ट्रेंडिंग में इन और कौन है आउट, ये हमें बताएंगे फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। आइए इनसे बात करते हैं। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है जनाब, आप कैसे हैं और मौसम आप पे कितना असरअंदाज हो रहा है इस्लामाबाद का? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, अब तो तबीयत बेहतर है मेरी। पहले पिछले कुछ हफ्ते में आपको पता ही है, प्रोग्राम के दौरान भी आपको एहसास हुआ होगा, जुकाम था। लेकिन अब मौसम कुछ सुबह जो है वो अच्छी खूबसूरत इस्लामाबाद की होती है और फिजां की अपनी खूबसूरती है। ना वो झलक भी रही है आपके फेस से और आप एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी स्टोरीज और गॉसिप्स हमें देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि इस हफ्ते का बेहतरीन ड्रामा कौन सा है जो ट्रेंड कर रहा है? अच्छा जी नजफ, आपने जो है ज़रूर जाकर मेरी खास रिकमेंडेशन पे कर्ज़े जा देखना है। अगर नहीं देखा तो और सारी पुरानी किस्तें देखकर आप जो है वो उस ड्रामे के साथ कैचअप करें। कर्ज़े जा बहुत ही खूबसूरत ड्रामा, साकिब खान की प्रोडक्शन और आयशा रज़ाक की राइटिंग, और फिर एक्टर्स बहुत अच्छे। यमुना तो ऑफकोर्स अच्छी एक्टर हैं ही, और फिर उसामा खान नजर आएंगे आपको, सकीना सम्मो नजर आएंगी, और तमाम जो लाइनअप है, फैसल रहमान बड़े अरसे के बाद स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। तो ये एक अच्छा लाइनअप आपको मिलेगा इस कर्ज़े जा में। और कहानी बहुत खूबसूरत, एक लड़की की कहानी, उसकी माँ की कहानी, जो कि मुश्किल हालात में अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही है उसकी माँ। और वो लड़की जो है वो एम्बिशियस भी है, मासूम भी है और लॉयर बन रही है। और उसके साथ फिर जब वो मुख्तलिफ सूरत हाल पेश आती है तो वो उससे किस तरह डील करती है। बहुत अच्छी कहानी है और मेरे ख्याल में अब हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को वाकई मैच्योरिटी के उस लेवल पे वो पहुंच गए जहां पे हमें तरह तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो मसाइल हैं माशरे में उनको उजागर किया जाता है। चलें हारून, आपकी रिकमेंडेशन सर आंखों पे, फिर तो लाजमी जो है ना इसे देखना बनता है। ये बता दें कि ड्रामे के बाद अदाकारी की अगर हम बात करें तो कौन सा वो एक्टर है या एक्ट्रेसेस है जिनकी एक्टिंग जनाब बड़ी मुतासिर कुन रही और शायकीन ने बड़ा पसंद किया उन्हें? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसमें नाम लूँगा कर्ज़े जा में जो तज़ीन हुसैन किरदार अदा कर रही है। तज़ीन हुसैन आपको मालूम है कि तलत हुसैन साहब की साहबजादी, जिन्होंने पहले कुछ ड्रामे किए और फिर बड़े अरसे तक वो टीवी स्क्रीन से दूर रहीं और अब दोबारा उन्होंने ड्रामों में वापसी की है, एक फिल्म में भी नजर आई। तो तज़ीन जो है इस ड्रामे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं और इतनी खूबसूरती से कर रही हैं कि मैं कल का एपिसोड देख रहा था कि मतलब उसमें डायलॉग्स तज़ीन के पूरे एपिसोड में बहुत ही कम रहे होंगे। वैसे भी वो एक खामोश सा किरदार है, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों से एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो उनके चेहरे पे मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं जज्बात के, वो देखने से ताल्लुक रखता है। आई थिंक इट्स अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। और किसी को भी अगर एक्टिंग का शौक है, चाहे खातून हो या मर्द हो, और वो चाहते हैं कि वो देखें कि अच्छी एक्टिंग किसको कहते हैं, तो वो तज़ीन का ये पर्टिकुलर एपिसोड कर्ज़े जा से जरूर देख लें, क्योंकि तज़ीन उसमें बहुत अच्छी लगी। और हारून, मुझे ऐसा लगता है कि जो डायलॉग डिलीवरी है सिर्फ वर्ड्स और स्टेटमेंट का ही खेल नहीं है, इसमें आपके चेहरे के तासुरात बहुत मैटर करते हैं। चलें, अब फेवरेट सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आप कुछ बात कर लेते हैं मौसीकी के हवाले से। तो इस हफ्ते कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है और कौन सा लगातार रिपीट पे सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस दफा जो है वो अदीका कियानी का गाना, बहुत खूबसूरत गाना आया नया इस वीक के शुरू में, इन आँखियाँ। ये सुरेंद्र कौर साहिबा का पुराना क्लासिक गाना अदीका कियानी ने गाया और इसकी वीडियो बहुत खूबसूरत हारिस अब्दुल्ला की, और इसके अंदर आपको नजर आएंगी हारून, वाकई इसकी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ा अच्छा पिक्चराइज हुआ ये। आपको सबीना फारूक और तलहा चहूर नजर आएंगे और ये शिव कुमार बटालवी साहब का खूबसूरत कलाम और ये हारिस अब्दुल्ला की वीडियो। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो अब मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर डेफिनेटली। आतिफ असलम, अदीका कियानी, ब्यूटीफुल म्यूजिक कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त। हारून, ये बताएं कि हमने देखा था कि अदाकारा अमर खान ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने नादिया खान को तनकीद का निशाना बनाया। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनसे सवाल हुआ, मामला क्या है? अच्छा जी, वो बेसिकली पिछले दिनों अमर खान का एक ड्रामा चला था दिल नादा, जिसके पर नादिया खान एक शो किया करती हैं जिसमें वो बैठ के ड्रामों को रिव्यू करती हैं। वहाँ पर नादिया खान ने ये कहा था कि ये रोल जो है ये अमर खान को नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनकी जगह अगर हानिया होती तो ये रोल बहुत अच्छा करती।
तो जाहिर है कि ये एक बात कुछ इतनी मुनासिब नहीं थी। नादिया खान भी कभी कभी जो है वो ज़रा ज़्यादा बोल जाती हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो वो अमर को बात अच्छी नहीं लगी और अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में बैठकर अमर ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो है इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आखिर आप एक सीनियर एक्ट्रेस हैं और जाहिर है जूनियर्स काम कर रहे हैं तो उनको आप इनकरेज करें। इस तरह की अगर बात कर दी जाएगी कि ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए, तो वो एक एक्टर के करियर के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं हारून होती। दुरुस्त है कि जूनियर अदाकाराओं को डेफिनेटली सीनियर की सपोर्ट की, प्रेज की, एडमिरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपको उनको अच्छे अल्फाजों से याद भी करना चाहिए और उनकी दुरुस्तगी भी करनी चाहिए। मजीद आपसे जानना चाहूँगी, अदाकारा फायजा हसन और जवेरिया बासी का ख्याल है कि सीनियर मर्द अदाकार उनकी उम्र की अदाकाराओं के साथ काम नहीं करना चाहते बल्कि अपने मुकाबिल छोटी उम्र की अदाकाराओं को सपोर्ट करते हैं, कास्ट करते हैं, और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बात दुरुस्त है? मेरा ख्याल में जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। मर्द अदाकार जो हैं वो आमतौर पर ये रवैया रखते हैं। क्या वजूहात? बॉलीवुड में भी अगर आप देखें, अच्छा वो ये होता है कि जी वो जाहिर है कि उससे वो अपने आप को यंग समझते हैं। उनको लगता है कि जी वो अगर अपनी एज फेलो एक्टर के साथ काम करेंगे तो वो जो है वो फिर एक सर्टेन एज के रोल में ब्रैकेट हो जाएंगे और उसी तरह के रोल उनको मिलेंगे। अगर वो यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करते रहेंगे तो उनका करियर थोड़ा लंबा चलेगा। ये बॉलीवुड, लॉलीवुड और ऑफ कोर्स टेलीविजन के ऊपर भी यही नजर आता है ट्रेंड। जब शाहरुख खान भी काम करना चाहते हैं तो वो दीपिका के साथ ही करना चाहते हैं। अब अगर शाहरुख खान को एक रोल ऑफर हो कि वो माधुरी के साथ करें या इस तरह कोई अपने अहद की एक्ट्रेस के साथ करें तो शायद अपने वो रोल एक्सेप्ट बात करें जो उनके अहद की साथी अदाकाराएं थी, उनकी बेटियों के साथ भी वो कर रहे हैं इस वक्त रोल जनाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह टीवी के ऊपर भी ये ट्रेंड नजर आता है। आप देखें कि नुमान इजाज साहब को अगर अभी एक मैंने उनको देखा कि इसी तरह एक प्रोग्राम में कि वो एक बिल्कुल यंग एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे। हिमायूं को देखें आप तो यमुना के साथ आए, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि यमुना एक बहुत जूनियर एक्ट्रेस, मच यंगर देन हिम। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और आई थिंक ये इसमें एक मज़े की बात यह है कि जवेरिया ने और जब फायजा ने बात की तो उन्होंने कहा कि अदाकाराओं की बीवियां इस बात पे इंसिस्ट करती हैं कि उनके शौहर यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करें ताकि उनका करियर लंबा चले। हाँ, तो ये मेल एक्टर्स ही नहीं, उनकी वाइफ के ऊपर भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया। चले, ये फिर वही वजह बता सकती हैं। अच्छा हारून, अहद रजा सज्जल से लैदकी के बाद भी हम देख रहे हैं कि जनाब उनकी सलाहियतों के बड़े मुतरिफ हैं। साथ ही उन्होंने इकरा अजीज, रमशा खान और दनानील मुबीन की अदाकारी की भी तारीफ की है। वीडियो भी आपकी नजरों से गुजरी होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सज्जल के साथ आहद का बहुत लंबा साथ रहा है। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े हिट सीरियल इकट्ठे किए हैं। दनानीर के साथ अभी वो काम कर रहे हैं, रमशा के साथ तो वो काम कर ही रहे हैं और ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। और इकरा के साथ वो जो है जो बचे हैं संग समेट लो काम हो रहा है। उसके ऊपर सीरियल इंशाल्लाह जल्द ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज होगी। तो ये अदाकाराएं जो है ये आहद के साथ हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ताल्लुक जो उनका रियल लाइफ में था सजल के साथ, उसके खत्म हो जाने के बावजूद आई थिंक बड़ा हल करके इस बात का इतराफ किया है। जी, बहुत पॉजिटिव बात है कि उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि सजल जैसी एक्ट्रेस पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलेगी और बहुत खूबसूरत एक्टिंग करती हैं और उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं हो सकती। सजल इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। हारून, ये इस बात का सबूत है कि आप अपने पर्सनल इश्यूज और प्रोफेशनल इश्यूज को अलहदा रख के अगले को एडमायर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हारून आपकी मौजूदगी का और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी खबरें और देते हैं, गॉसिप्स देते हैं, अच्छी सेहत के साथ देख के भी अच्छा लगा। हाँ, फ्रेश लग रहे थे वैसे आज हारून।